अच्छा, क्रॉस पोलिनेशन हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि भाई आगे किसके क्या मतलब इफ़ेक्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर। तो क्या है, सम फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेट। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो आपस में ही पॉलिनेशन कर देते हैं, मीन्स उन्हें बाहर अपने पॉलेंस को भेजने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से स्टिग्मा को भी या कार्पल को भी ये ज़रूरत नहीं होती कि किसी दूसरे फ्लावर के स्टेमिना से कोई दूसरा पॉलन आ जाए, ठीक है। बट द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, लेकिन बहुत से जो एंजियोस्पर्म्स हैं, मीन्स फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, उनमें क्या होता है, हैव मैकेनिज्म्स दैट मेक इट डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर अ फ्लावर टू पॉलिनेट इट्सेल्फ। तो सिंपल बात यह है कि एंजियोस्पर्म्स के जो मेजॉरिटी है उनमें ये बहुत मुश्किल होता है कि वो सेल्फ पॉलिनेट कर सकें, मीन्स अपने ही फ्लावर से रिप्रोडक्शन कर सकें। द वेरियस बैरियर्स दैट फेवर क्रॉस पोलिनेशन, बहुत सी वजूहत हैं जिसमें फेवर किया जाता है कि क्रॉस पोलिनेशन हो जाए तो बेहतर है। कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेराइटी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन हो जाती हैं बाय इंश्योरिंग दैट स्पर्म एंड एग्स आर फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। जाहिर है अगर एग्स एंड स्पर्म दोनों डिफरेंट पेरेंट्स से होंगे, कुछ ना कुछ वैराइटीज़ तो आनी है। तो ये हमें इनका फ़ायदा हो जाता है एंजियोस्पर्म्स में कि वैरायटी मिल जाती है। ओके, डायोशियस प्लांट्स ऑफ कोर्स कैन नॉट सेल्फ पॉलिनेट। अब जो डायोशियस प्लांट्स हैं, मोनोशियस क्या था, हमने यहाँ क्लियर किया था कि मोनोशियस वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों ही हों, मतलब कि दोनों सेक्सेस मौजूद हों। लेकिन डायोशियस में तो अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग सेक्सेस हैं, कोई एक ही सेक्स पाया जाएगा, ठीक है। cannot self pollinate because they are unisexual, being either staminate, या तो वो सिर्फ स्टेमिना रखते हैं, और कार्पलेट या सिर्फ कार्पल्स, ठीक है। इन सम प्लांट विथ परफेक्ट फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स बहुत अच्छे खासे दिखने को होते हैं, द स्टेमन्स एंड कार्पल्स मैच्योर, स्टेमन और कार्पल्स जब मैच्योर होते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन वो मुख्तलिफ टाइम पर होते हैं। मीन्स कि अगर हम बात करें कि भाई एक तो डायोशियस प्लांट्स हैं, मीन्स या तो वो स्टेमिनेट होंगे या तो वो कार्पलेट होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो परफेक्ट फ्लावर्स हैं, मीन्स के उनमें स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों होते हैं, लेकिन उनकी मैचुरेशन के टाइम में डिफरेंस होता है। बाज़ होगा स्टेमिना जल्दी मैच्योर हो जाता है, कार्पल नहीं होता, ठीक है। और फिर अब अगर वो मैच्योर है तो ज़ाहिर है उसने पॉलिनेशन करनी है, पॉलेंस अपने निकालने हैं, तो ये सब उसने करना होता है, उसने वेट नहीं करना कार्पल्स के मैच्योर होने का। मैनी फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, बहुत से फ्लावर्स होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, एंड स्ट्रक्चरली अरेंज इन सच अ वे दैट इट इज़ अनलाइकली द पॉलिनेटर could transfer pollens from anther to the stigma of the same flower। क्या बोला जा रहा है कि बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो पॉलिनेट हो सकते हैं एनिमल्स के ज़रिए, और जैसे कि वो अरेंज होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनमें पॉलिनेशन सिर्फ एक ही किस्म की हो सकती है कि ट्रांसफ़र पॉलेंस हो जाए, कि ट्रांसफ़र पॉलेंस ट्रांसफ़र हो जाए एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। मीन्स हम कोई देखने वाला उसके स्ट्रक्चर को देखेगा तो वही कहेगा कि भाई ये सेल्फ पॉलिनेशन से ही काम चला लेंगे, ठीक है। अदर फ्लावर्स आर सेल्फ इनकम्पेटिबल, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, कि भाई नहीं, फीमेल ने बाज़ औक़ात रिजेक्ट कर लिया, या बाज़ औक़ात स्टेमन से ही कोई पॉलन नहीं आया तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, आगे क्या लिखा है, इफ़ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर हैपन्स टू लैंड ऑन अ स्टिग्मा, और अगर पोलन ग्रेन एक एंथर से आके स्टिग्मा पर लगा किसी फ्लावर के ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन प्लांट सेम ही था, अ बायोकेमिकल ब्लॉक, तो एक बायोकेमिकल एक होता है, मीन्स के एक केमिकल होता है किस्म का, जिसकी वजह से उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है कि पॉलन अंदर दाखिल ना हो सके और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट ना हो। ये ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है, मतलब कि फ़ीमेल या एक कार्पल या स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं, पॉलन अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं आना चाहिए, और उसके लिए एक केमिकल होता है जिसको वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है जी। सेल्फ पॉलिनेटेड एंजियोस्पर्म्स आर फ्रीक्वेंट वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव प्रेशर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ जेनेटिकली यूनिफॉर्म इंडिविजुअल्स। सेल्फ पॉलिनेटेड जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर
क्या रखते हैं, ये सलाहियत रखते हैं कि वो मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें जेनेटिकली एक ही किस्म की इंडिविजुअल को। एंजियोस्पर्म्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। वो एक यूनिफॉर्म इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे, लाइक जैसे वो खुद थे ऐसे ही अपने एंजियोस्पर्म मतलब अपने रिप्रोडक्शन करेंगे, एडेप्टेड टू पर्टिकुलरली रिलेटिवली यूनिफॉर्म हैबिटेट्स। और वो इंडिविजुअल्स एडेप्ट होते हैं या रहने के काबिल होते हैं उस हैबिटेट के जहाँ पर वो प्रोड्यूस हुए या जहाँ पर उनके पेरेंट्स थे। ठीक है, मीन्स कि वो बिल्कुल एक प्रॉपर इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बस इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो एंजियोस्पर्म्स करते हैं उनकी यही एक कोशिश होती है कि वो एक यूनिफॉर्म इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर कुछ प्लांट्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो जाहिर है फिर वो बाहर से लेंगे, फिर जेनेटिकली कुछ वेराइटीज़ आएंगी। ठीक है जी। पॉलन ट्यूब्स ग्रो डाउन द कार्पस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट हो गया तो पॉलन ट्यूब डाउनवर्ड ग्रो होगी, कार्पल की डाउनवर्ड ग्रो होगी एंड डिस्चार्ज स्पर्म इनटू एम्ब्रियो सैक, और फिर अपना स्पर्म डिस्चार्ज करेगा एम्ब्रियो सैक में, या हमने दूसरा नाम भी दिया था फीमेल गैमेटोफाइट। उसमें हमने स्पर्म को क्या कर लिया, डिस्चार्ज कर लिया, रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, और नतीजे में क्या हुआ, एग की फर्टिलाइजेशन हो गई। ईच जाइगोट गिव्स राइज टू एन एम्ब्रियो, हर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एंड एज द एम्ब्रियो ग्रोज, और जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो होगा द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। मीन्स जाइगोट ग्रो हो गया एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो ग्रो हो गया सीड में। ठीक है जी, जाइगोट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सीड में होगा आगे चलकर, लेकिन ओव्यूल में ग्रो होगा और फिर ओव्यूल से सीड में होगा। द इंटायर ओवरी, अब पूरी जो ओवरी है उसकी क्या बात की जा रही है, मीन वाइल उसी टाइम पर डेवलप्स इनटू फ्रूट, एक फ्रूट में डेवलप हो जाएगी कंटेनिंग वन और मोर सीड्स, और उस फ्रूट के अंदर एक या एक्सरसाइज सीड्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़, कि वो फ्रूट किस किस्म का है, कौन सी स्पीशी का है। सफिशेंटली मॉइस्ट सॉइल सीड जर्मिनेट, फ्रूट्स कैरीड बाय विंड और एनिमल्स हेल्प इन द डिस्पर्जन ऑफ सीड। फ्रूट्स जो भी एनिमल्स या विंड लेते हैं तो उस हिसाब से सीड की डिस्पर्जन हो जाती है। इफ़ डिपॉजिटेड इन सफिशेंटली मॉइस्ट सॉइल, अगर वो जाके गिर गए ऐसे सॉइल में जहाँ पर पानी भी मौजूद था और नमी भी थी, सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट कर जाएगा, और इस तरह से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, एक जनरेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब रोल ऑफ पॉलन ट्यूब क्या है,